भाड़ में जाए भाई मार्केट, भाई निकलो यार, ये इस साइडवेज में तो फंस जाऊंगा मैं। अपना MT5 खोल रहा हूँ तो MT5 इनवैलिड अकाउंट बता रहा है। मेरा दिमाग खराब है कि इनवैलिड कैसे बता रहा है। मुझे तो लग रहा था भाई अब अकाउंट ये पास करूंगा, आराम से इसके अंदर ट्रेड करूंगा, पे आउट निकालूंगा और अकाउंट ही ब्रीच हो गया। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज फाइनली अपना नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। आज है मंडे और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, तब जाके मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं सो के ही लेट उठा था और रात में लेट सोया भी था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। बाकी गाइस इससे फ़र्क पड़ता नहीं कि मैं कितनी जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने नहीं होते मुझे। अच्छे क्वालिटी ट्रेड करता हूँ तो ज़्यादा जल्दी उठ के और ज़्यादा ट्रेड लेके कोई फ़ायदा होता नहीं है। और गाइस अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो हर वीकेंड मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये जो 2 दिन का गैप मिलता था, मुझे ऐसा लगता कि भाई ये तो गैप खत्म ही नहीं हो रहा है, ये सैटरडे संडे जा क्यों नहीं रहा, फिर से वापस से ट्रेड करूं। और मतलब चुल मची रहती थी। बट इस वीकेंड मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने पिछला वीक बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन के साथ निकाला था और मुझे ये 2 वीक अच्छे लगे भाई। आराम से मैंने चिल किया, मौज किया और मूवीज देखी, आराम से सोया, तो मुझे इतना फर्क पड़ा नहीं। अब फिर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो फिर से मैं रिकवर हो रहा हूँ उस चीज़ से। रिकवर होके अब वापस से फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और होप सो गाइज ज़्यादा बेकार के ट्रेड नहीं करेंगे और ये वीक भी अच्छा निकालेंगे। और बाकी गाइज आप सभी का कैसा गया पिछला वीक, आप सभी कमेंट में बता सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों के अच्छे ही जा रहे होंगे भाई। अगर जिनका अच्छा नहीं जा रहा है तो भाई मेरा भी कुछ खास जा नहीं रहा था, बट ठीक ठाक चला गया ये वाला भी। तो गाइस चिंता ना करो, हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा साइकोलॉजी ठीक कर लो और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट सीख लो तो सब सही हो जाता है। तो गाइस अभी हम आके पहुंच चुके हैं अपने सेटअप पे और देखते हैं आज का क्या सिनेरियो है। वैसे में गोल्ड मुझे आज बुलिश दिख रहा है। ये देखो गाइस, अगर आज की डेट में देखें और अभी टाइम कितना हो रहा है, 11:42 हो चुके हैं और 28 तारीख यानी मंडे को। तो आज की डेट में गोल्ड बुलिश दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों से बेयरिश था डेली, आज बुलिश हुआ है, पता नहीं कैसे। और लेट्स सी, अब मैं देखूंगा इसमें कहाँ मुझे ट्रेड मिल सकता है, मैं वहां ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये देखो भाई, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था और पूरा रिकवरी करके एक ही 2 कैंडल में रिकवरी कर दिया भाई इसने। 5 मिनट के 2 कैंडल में रिकवरी करके ऊपर निकल गया है, अच्छा खासा ऊपर निकला है भाई। चलो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कहाँ पे ट्रेड मिलता है। थोड़ा एनालाइज करता हूँ चार्ट को, फिर मैं दिखाता हूँ आप सभी को। एक ये सपोर्ट है जो कि इसको ये रोक रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम देखते हैं कुछ ट्रेड वेड करने का। बाकी मुझे तो लग रहा है ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट करके एक बार फिर टैप करे। मैं चाहता हूँ गाइस ये ब्रेकआउट करे और वापस से टैप करे फिर निकल जाए, तो फिर मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते ही पहले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्या पता भाई यहीं से रिवर्स हो जाए मार्केट। और गाइज ये देख लो, मेरा अकाउंट ये $52,075 पे है, जो कि मैंने सैटरडे को बंद किया था यहाँ पे। और अभी आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है, जीरो ट्रेड दिख रहा होगा। और पिछले 2 दिनों का भी जीरो जीरो दिख रहा होगा कि मार्केट ही बंद था भाई, गोल्ड बंद था, मैंने ट्रेड किया नहीं तो जीरो ही दिखेगा। बाकी आज भी जीरो दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड वेड करूंगा तो यहाँ पे कुछ दिखेगा आप सभी को। तो गाइज अभी टाइम लगभग 2 बजने वाले हैं और मैंने अभी एक ट्रेड लिया है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी से लिया है, क्योंकि भाई इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा इस ट्रेड में, इस वजह से मैंने कम ही क्वांटिटी ली है और ट्रेड अभी अपना चल रहा है। तो गाइज ये कुछ ट्रेड है और मैंने इसको अभी बाय किया है। और गाइज ये रहा अपना MT5 और MT5 में भी देख सकते हैं अभी मेरा लॉस चल रहा है $8 का कुछ ऐसे ही। और मैंने कम ही क्वांटिटी उठाई इसमें, 0.4 लॉट, मतलब इतने कम लॉट में सिर्फ एवरेजिंग करने के लिए ही उठाता हूँ। बट इसमें मैंने कम ही उठाया क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है ट्रेड में, क्योंकि गोल्ड कुछ सही मूव दिखा नहीं रहा है सुबह से। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है इसमें। मैं एसएल दे दूंगा इसमें, $80 का दिख रहा है, $80 का एसएल आ जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। और अगर गाइस ये ट्रेड ऊपर जाता है तो मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड करने की सोचूंगा, थोड़ा और एवरेजिंग करूंगा। 0.4 लॉट इसीलिए मैंने लिया था ताकि मैं फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकूं। तो ऊपर इसको ब्रेकआउट होने देते हैं, फिर मैं कुछ ऐड करता हूं तो दिखाता हूं। तो गाइस इस वाले ट्रेड में मैंने टीपी और एसएल दोनों चीज़ लगा दिया है और ये ट्रेड यहीं पे जब से घूम रहा है, तो मैं चल रहा हूँ खाना पीना खाने और आके देखते हैं एसएल जाता है या टीपी मिलता है, देखा जाएगा भाई। कम ही क्वांटिटी ली है भाई, $80-90 का लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आना होगा तो प्रॉफिट आएगा। ये गिरेगा ही भाई, कैसा तेजी से निकल रहा है नीचे। तो गाइस मैं जाने ही वाला था बट मैंने यहाँ पे अपना एसएल दे दिया यार, $57-$58 का एसएल गया अपना। और ये मुझे लग नहीं रहा भाई, यूरो सेशन भाई आजकल सही चलता नहीं यार, साइडवेज सर रहता है। छोटा सा एसएल था $57 का, मैंने कहा दे के निकलो, बिना फालतू का टेंशन ना रहे सर। एक ट्रेड कर लिया था मैंने मॉर्निंग से और यही अपना पहला ट्रेड था, $57 का लॉस हुआ है। अब आप देखते हैं, वहाँ जाते हैं वापस खाना पीना, जाते हैं वापस खाना पीना करके आते हैं। लेट्स सी देखते हैं, फिर अगर ट्रेड मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर ठीक है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट बाकी। और मैंने खाना खाने गया था, मैं वहाँ से वापस आके फिर मैंने एक ट्रेड लिया, 1:2 का ट्रेड था, गोल्ड में ही था, वही छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि भाई गोल्ड आज सही मूव नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, स्लो मूव दे रहा है। तो 1:2 मेरा आते ही मैं निकल गया और ट्रेड रिवर्स हो गया भाई। ये देखो गाइस, ये था कुछ मेरा ट्रेड
पहला वाला एसएल यहाँ पे गया था, दूसरा वाला मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे मैंने बाय किया था, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर 2-3 कैंडल में ही टारगेट अपना आ गया। 1:2 का था ये गाइस। हम देखें तो गाइस मैंने यहाँ पे बाय किया था और यहाँ पे सेल किया और बहुत ही कम क्वांटिटी थी और मेरा अभी एक ऑर्डर लगा हुआ है, बट इसको अब हटा देते हैं यार। मैंने सोचा था यहाँ पे पुल बैक आएगा तो मैं हटा दिया गाइस। मैंने सोचा था वापस से पुल बैक लेगा तो मैं थोड़ी क्वांटिटी और ऐड हो जाएगी, बट इसने पुल बैक लिया नहीं, सीधा चला गया। इसमें भी पिछला वाला लॉस हुआ था $54 का और ये 1:2 का ट्रेड था, जिसमें कि हमारा $110 का प्रॉफिट आया है और इसमें भी मैंने क्वांटिटी 0.4 लौटी थी, तो क्वांटिटी बढ़ाई नहीं थी गाइस मैंने। एक लॉस कटने के बाद भी क्वांटिटी रिड्यूस थी मेरी। तो वही भाई रिस्क रिवार्ड रेशियो को थोड़ा सही से रख के ट्रेड किया है तो आया है प्रॉफिट। और बाकी अभी मुझे लग रहा है गोल्ड बड़ा मूव दे सकता है ऊपर साइड को, तो थोड़ा सा एक बार पुल बैक इसका बनने देते हैं, फिर अच्छे से ट्रेड करेंगे। मतलब कि भाई पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस अगर नहीं किया होता मैंने ना तो मुझे ये ट्रेड मिलता ही नहीं, इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता। ये ट्रेड बहुत देर तक कंसोलिडेट किया है, मेरा बहुत बार मन किया कि एक झिड़ मार देता हूँ। क्वांटिटी छोटी थी तो मेरे को होल्ड करने में भी कॉन्फिडेंस आ रहा था। जब आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो तो क्वांटिटी रिड्यूस कर दो। और अभी भी मार्केट भी वैसा नहीं है जिसकी कि मैं क्वांटिटी ज़्यादा डाल सकूँ, तो मैं क्वांटिटी रिड्यूस करके ही कर रहा हूँ। इतनी कम क्वांटिटी से मैं कभी कभी एवरेजिंग करता हूँ, नहीं तो इतना कम क्वांटिटी लेके कब मैं ट्रेड ही नहीं करता। मिनिमम तो 1 लोट तो डालता हूँ, बट फिर भी मैंने 0.4 लोट से ही किया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी डालता तो अब तक मेरा $300-400 का प्रॉफिट आया था इस ट्रेड में। भाई मैंने आपसे को पहले एक दिन बताया था कि भाई अगर आप एक ट्रेड कर लेते हो उसमें प्रॉफिट आ जाता है, लॉस आ जाता है, तो तुरंत ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मैं गाइस वही गलती करने जा रहा था, मैं तुरंत ट्रेड लगाने जा रहा था क्योंकि मुझे बाइंग का ट्रेड एक और दिख रहा था, तो मैं तुरंत लगाने वाला था, बट मैंने नहीं लगाया। मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं, अच्छा सेटअप बन जाते हैं तब करते हैं, और अच्छा किया नहीं लगाया। भाई क्या ही गंदा मार्केट गिर गया भाई वहां से। ये देखो भाई, जब ये ट्रेड मैंने वहां पे एग्जिट मारा, फिर इसने यहाँ पे टैप किया, वापस निकलने लगा। ये जो आप देख रहे हो ना ये वाली कैंडल, ये वहाँ यहाँ तक आई थी, ऐसा लग रहा था क्लोज होने वाली है, तो अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता तो मैं बाय कर लेता, बट क्लोजिंग नहीं हुई और मैंने नहीं लगाया था ट्रेड। और भाई क्या ही गंदा गिर गया भाई 2-4 कैंडल में ही। अच्छा हुआ नहीं लगाया, नहीं तो भाई यहाँ कम से कम भाई ये इतनी स्पीड में गिरा है कि भाई एसएल भी नहीं लगा पाता और मैं एग्जिट भी नहीं मार पाता जल्दी। ऐसे जब फास्ट गिरता है ना तो मेरे से एग्जिट नहीं होता ट्रेड, और ये अब गिरेगा भाई। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं लगभग। और गाइज मैंने एक और ट्रेड किया था इसमें गोल्ड में, बट गोल्ड भाई इतना गंदा साइडवेज, इतना गंदा साइडवेज है कि मैं क्या बोलूँ। मैंने सोचा ब्रेकआउट कर देगा इस बार, लेकिन भाई यार कुछ भी कर रहा है गोल्ड भाई। तो मेरा एसएल चला गया, $120-25 का गया है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं गया है। और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई थी इस बार, इस वजह से बड़ा एसएल हो गया, नहीं तो छोटा ही रहता। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे बाई किया था और फिर तुरंत एक जैसे मैंने बाई किया तुरंत गिर गया, बट मैंने यहाँ पे थोड़ी एवरेजिंग कर दी तो मेरा लगभग एवरेज यहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे मैंने एसएल दे दिया $120-25 का, जैसे कि देखो 96 एक में गया है, एक में 28 गया है, तो $125 लगभग गया है ऐसे। तो भाई ये देखो गोल्ड का चार्ट, तो भाई अभी तो नहीं ट्रेड करने वाला है भाई इसमें गोल्ड में, इतना गंदा साइड है भाई। ये देखो 5 मिनट की कैंडल्स है भाई, ये 5 मिनट की कैंडल भाई कहीं मूव भी नहीं कर पा रहा है। ये देखो यहाँ तक आया था मार्केट, मुझे लगा मैंने मेरा ऐसा इसी कैंडल पे गया है और फिर से रिजेक्शन लेके ऊपर पहुंच गया। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा। जाएगा तो मुझे लग रहा है बाइंग ही, क्योंकि भाई इसने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अच्छा खासा बाइंग में जाएगा। बट अब एक ये ब्रेकआउट देता है, अच्छी कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तभी मैं बाय करूंगा। भाई यूएस सेशन ओपन होने वाला है, उसमें आई थिंक मूव आएगा। भाई यूरो में मैक्सिमम टाइम साइडवेज ही रहता है यार गोल्ड, मैंने नोटिस किया है, और अभी भी यूरो सेशन ही चल रहा है तो साइडवेज है। और बाकी गाइस अगर मैं आज दिखाऊं तो थोड़ा अपना ग्राफ भी नीचे आया है और आज का $80 का लॉस चल रहा है अभी। तो लेट्स सी गाइस, शाम तक देखते हैं क्या कर पाते हैं। और अभी यूएस सेशन ओपन होने देते हैं, फिर अच्छा कोई ट्रेड अगर बनता है, गोल्ड ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन देता है, तो मैं उस साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। तो भाई लोग देख सकते हो अभी शाम हो चुकी है और मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया जब से। वही किया था, लास्ट वाला ट्रेड किया था, उसमें चल गया था अपना, और उसका ट्रेड ही नहीं मिल रहा। इतना गंदा साइडवेज मार्केट, इतना गंदा भाई, इतना गंदा साइडवेज मार्केट तो मैं इंडियन मार्केट में देखता था जितना साइडवेज आज गोल्ड है। बाकी गाइस शाम भी हो चुकी है, तो थोड़ी देर में चलते हैं बाहर, ट्रेड मिले या ना मिले बाहर तो घूमने जाऊँगा। सो गाइज सुबह से भाई साइडवेज रहने के बाद गोल्ड फाइनली थोड़ा सा मूव दिया था सेल साइड को, तो मैंने एक छोटा सा स्कैल्प कर लिया, 1:1.5 का लगभग था, और स्कैल्प किया और अपना प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। मतलब पहले मैंने लॉस रिकवर करना ज़्यादा सही सोचा कि भाई उसको पहले बुक करते हैं, फिर उसके बाद अगला ट्रेड करेंगे अच्छे से। गाइस ये कुछ था अपना ट्रेड 1:1.5 का, और इसके अंदर हमको प्रॉफिट लगभग ये दो। गाइस मैंने थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे डाली थी, थोड़ी यहाँ डाली थी, और मैंने दोनों यहाँ पे बुक कर दिया, और फिर से और भी गिर रहा है यार। होल्ड करता तो चलता, बट कोई नहीं। तो गाइज मेरा 108 इसमें और $12 ये, यानी कि लगभग $120 मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, और अब ये और गिर रहा है। लेट्स सी देखता हूँ गाइस ट्रेड का। सो गाइस मार्केट इतना ज़्यादा वैलेटाइल हो गया भाई, पूरा दिन साइडवेज रहा है ना, तो अब थोड़ा सा साइडवेज
रेंज टूटा है। तो भाई कभी ऊपर नीचे इतना ज़्यादा कर रहा है मार्केट, डर लग रहा है ट्रेड करने में। और मैंने एक ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट आ गया। तो अब मुझे बार बार फोमो हो रहा है ट्रेड लेने का, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ट्रेड करूँगा तो लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि भाई मैं भाग जाऊँ सेटअप छोड़ के। इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर। मेरे एक कज़न ने बोला है कोरियर करवाने के लिए, तो मैं उसका कोरियर सामान ही कोरियर करवा के आ जाता हूँ। जब तक ये मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर आता हूँ, करता हूँ ट्रेड। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट भी बहुत जल्दी बन जाएगा, बट लॉस भी बहुत जल्दी अगर गलती से ट्रेड गलत हो गया तो लॉस भी बहुत जल्दी कटेगा। और भाई वो मैं सह नहीं पाऊंगा, फिर साइकोलॉजी बेकार हो जाएगी मेरी। और भाई अच्छा यही है कि भाई लॉस लेने से अच्छा है ट्रेड ही ना करो। नो ट्रेड इज बेटर देन लॉस। भाई भाड़ में जाए भाई मार्केट, भाई निकलो यार, ये इस साइडवेज में तो फंस जाऊंगा मैं। सो गाइज यार, शिट यार, लग गए भाई, लग गए भाई। यार गाइज मैंने एक ट्रेड लगाया, बाई साइड का ट्रेड लगाया था, और मैं जस्ट चला गया और स्टॉप लॉस लगा के मैं गया था। बट लग रहा है मेरे हाथों वो स्टॉप लॉस लगा नहीं, मैंने वो क्लिक नहीं किया स्टॉप लॉस पे, और मेरा आई थिंक क्लिक नहीं हुआ। इस वजह से भाई स्टॉप लॉस वो लगा नहीं, और मुझे लगा स्टॉप लॉस लगा है। मैं चला गया बाहर, थोड़ा ट्रेड लगा के 2 मिनट के लिए नीचे काम से गया था, कॉल आ गई थी, इस वजह से मैं बाहर देखने चला गया। तो मैंने स्टॉप लॉस सेट करके मैं बाहर गया, और भाई वापस आके देखा तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। भाई यार जिस चीज़ का मतलब इतना डर था वही चीज़ हुआ मेरे साथ। सो गाइस ये था मेरा ट्रेड, और मैंने स्टॉप लॉस और बाकी सब चीज़ मैं लगा के गया था अपने हिसाब से कि स्टॉप लॉस भाई अगर इसके नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। बाकी ये ब्रेकआउट जैसे ऊपर का दिखा रहा था, वापस इस एरिया के अंदर आके इसने क्लोज कर दिया था, तो मुझे लग रहा था भाई यहाँ तक तो आ ही जाएगा, और मैंने बढ़िया लगा दिया अपना 1:2 का लगभग टारगेट। और फिर मैं चला गया कि मैं स्टॉप लॉस सेट करके गया था गाइस, पर मेरे हाथों लग रहा है वो स्टॉप लॉस क्लिक नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ। और ये भाई इतनी भाई मतलब पूरे दिन से साइडवेज था। मैं एक चीज़ ये नहीं समझ पा रहा हूँ, पूरे दिन से साइडवेज था, और यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लगाया तो इसको पता नहीं क्या हुआ भाई, पूरा ट्रेड ये देखो भाई इतनी तेज गिरा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था कि भाई इतनी जल्दी ये ट्रेड गिर कैसे गया। मैं जैसे ही आके देखा तो मेरा भाई अकाउंट ही ब्रीच हो गया पूरा। भाई मैं ये चीज़ तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि भाई अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगा है तो इतना कैसे मार्केट गिर जाएगा ये 10-5 मिनट के अंदर अंदर। भाई पूरा भाई ऐसा लग रहा है क्रैश आया यार मार्केट में, ऐसे मार्केट गिरा। मेरा भाई इतना दिमाग खराब हो रहा है यार, बोल नहीं पा रहा भाई, इतना दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि मैं क्या ही बोलूँ। भाई मैंने क्या क्या सोचा था इस अकाउंट के बारे में कि मैं क्या करूँगा इस अकाउंट के साथ, कहाँ तक लेके जाऊँगा, पूरा दिमाग खराब हो गया भाई। ये देखो गाइस ये अकाउंट, और इसके अंदर दिक्कत ये हुआ कि भाई ये देखो 2000 लिमिट है, डेली लॉस लिमिट, इसके अंदर डेली लॉस लिमिट हिट हो गई। 2000 डेली लॉस लिमिट होती है वही हिट हो गई। अब मैं क्या करूँ, दिमाग इतना खराब हो रहा है मेरा कि मैं अब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। भाई मुझे तो लग रहा था भाई अब अकाउंट ये पास करूँगा आराम से, इसके अंदर ट्रेड करूँगा, पे आउट निकालूंगा, और अकाउंट ही ब्रीच हो गया। अभी भी 50K से ऊपर ही है, बट भाई 2000 लॉस लिमिट होती है भाई, डेली की लॉस लिमिट हिट हो गई। अब मैं इसमें क्या बताऊँ, मेरी क्या गलती है इसमें, मेरे से हाथों से भी स्टॉप लॉस किसी तरह नहीं लगा। बट भाई अगर लॉस हो जाता तो कितना लॉस हो जाता, मैं समझ नहीं पा रहा इतना मार्केट गिर कैसे गया। पूरे दिन साइडवेज रहा है और इतनी तेज इतना जल्दी गिर के चला गया। भाई मैंने क्या क्या सोचा था इस अकाउंट के बारे में, कहाँ ले जाऊँगा, कहाँ तक पे आउट निकालूंगा, और भाई पूरे साइकोलॉजी इतनी ख़राब कर दी भाई इस अकाउंट ने मेरा कि मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट ही जीरो कर दिया इसने। मैं आके देखा तो मैं अपना MT5 खोल रहा हूँ तो MT5 इनवैलिड अकाउंट बता रहा है। मेरा दिमाग खराब है कि इनवैलिड कैसे बता रहा है। फिर पता लगा, मैंने आके अपना ब्लूबेरी का डैशबोर्ड खोला तो पता लगा अकाउंट ही ब्रीच हो गया। भाई पूरे चैलेंज की ऐसी की तैसी हो गई। जो भी मैंने सोचा था कि भाई इस अकाउंट को पास करूंगा, कहाँ तक लेके जाऊंगा, पे आउट निकालूंगा, बहुत कुछ सोचा था भाई इस अकाउंट के बारे में, बट पूरी एक्सपेक्टेशन भाई धरी की धरी रह गई। भाई लोग ये पहला अकाउंट था जो कि मेरे 2000 प्लस प्रॉफिट में आया था अकाउंट, और मुझे अब समझ में भी आ रहा था कि भाई मुझे कैसे अकाउंट को ग्रोथ अप करना है, कैसे लेके जाना है। हो गई गलती आज मेरे से। ठीक है गाइस, आज का डे यहीं पे एंड करते हैं। अब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो एंड करते हैं ब्लॉग। और क्या पता मैं इस ब्लॉग को डालूं या ना डालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस पानी बरसने लगा, लग रहा है मेरे अकाउंट ब्रीच होने पे आसमान भी रो रहा है भाई। क्या ही बोलूँ यार, कितनी बड़ी गलती करी मैंने आज।